नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला पार्ट 2 होने जा रहा है। इस बार फिर से पाकिस्तान की बेइज्जती होना तय मानी जा रही है। सबकी नजरें मैच पर तो हैं ही, लेकिन मैच के बाद क्या होगा उस पर फोकस ज्यादा है। मेरे साथ जाने माने क्रिकेटर निखिल चोपड़ा हैं, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, साथ ही हमारे साथ विमल मोहन जुड़ रहे हैं अबू धाबी से, और साथ ही बोरिया मजुमदार वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे जानेंगे कि आखिर इस कहानी के पीछे क्या है और क्या होने वाला है। तो बड़ी अहम बात यह है कि जब पिछली बार हाथ नहीं मिले तो इतना सारा विवाद हो गया, लेकिन इस बार हाथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक बार फिर से निखिल सर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कल मैदान पर हाथ मिलेंगे? आप क्या चाहते हैं? कैसे ऐसे चले जाने दीजिए। मुझे नहीं लगता। देखिए, मैदान में जो उस दिन भी हुआ वो खेल के दौरान कुछ कहा सुनी हुई खिलाड़ियों के बीच में, ये भारतीय टीम एकजुट इसलिए मानी जाती है कि कप्तान कोच ने ये फैसला लिया होगा उस समय कि हमें उनके साथ हाथ नहीं मिलाना, तो फिर इसी वजह से नहीं मिलाया। मुझे नहीं लगता कि जब तक और कुछ नहीं होता ऐसा कुछ दोबारा होगा भारतीय टीम द्वारा। बोरिया, आपको क्या लगता है? कोई चांस नहीं है, 0% चांस है। अगर पहले मैच में नहीं मिला है तो कल क्यों मिलाओगे? बीच में हुआ क्या है कि आप जाके हाथ मिला लोगे? ये कन्वेंशन है, रूल नहीं है, नहीं मिलाएगा हाथ, और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद होगा। एट द एंड ऑफ द डे भारत मैच जीतना चाहेगा, पाकिस्तान भी चाहेगा, हमारे देश बहुत बेटर टीम है, और हाथ मिलाने का फैसला पहले मैच में जो था यहाँ भी वही होगा। नथिंग हैज चेंज्ड, एब्सोल्युटली नथिंग। सो अगर भाई ने डिप्लोमेटिकली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप छोड़ दिया, बट हाथ मिलाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, नथिंग विल हैपन। अच्छा, एक और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत दमदार तरीके से बोरिया आपने बात करी कि सवाल ही नहीं उठता और दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अजहर भाई, इसको लेकर के जो पाकिस्तान ने विवाद किया और उसके बाद उसको बैकफुट पर आना पड़ा, ये क्या करने की जरूरत थी पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, उन लोग को भी इन लोग जब यहाँ से कोई डिसीजन हो तो उन लोग का भी जो रिएक्शन होगा, तो जैसे रिएक्शन है वो लोग अपने रिएक्शन से करे। बट लेकिन मुझे पता ही था कि इसमें कुछ होना ही नहीं था। बट लेकिन जहाँ तक के जैसा आपने कह रहे कि इसके बारे में जो जितना विवाद हुआ, तो मेरे ख्याल में इतना विवाद तो मैंने ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एशिया कप जो हो रहा है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल एशिया कप हुआ पूरे लाइफ में अभी तक जितना भी एशिया कप खेले होंगे। बट लेकिन जब इतनी कंट्रोवर्सी है तो आप फिर डेफिनेटली दोनों तरह से टीमा बराबर अपना अपना बिल्कुल जो पेश करेंगे, क्या गलती है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, मैं निखिल जी आपके पास हूं। सर, पहले विमल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि बोरिया का रिएक्शन, बाकी सबका रिएक्शन तो बड़ा दमदार था। विमल, कल पिच पर हाथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि पूरा विवाद हाथ मिलाने को लेकर पिछली बार हो गया था। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो था ही, मुकाबला तो हम जीते ही शानदार, लेकिन हाथ मिलाने को लेकर विवाद ज्यादा हो गया था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हाथ मिलेंगे, क्योंकि ये और पाकिस्तान को जो शिकायत थी, हाथ मिलाने से केवल शिकायत नहीं थी, उनको कहना था कि सरप्राइज एलिमेंट नहीं हो। अगर हमें पहले से पता है कि हमें हाथ नहीं मिलाना है तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर लग रही है कि पाकिस्तान इतना भी आसान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अगर कल का मैच हारता है, कुछ ना कुछ मुझको लगता है कि वो टीम मैसेजिंग ज़रूर करेगी। बहुत ही अनईजी है सिचुएशन, जो दुबई में, यूएई में जो भी सिचुएशन है, बहुत नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस है, अनईजीनेस है, एंग्जाइटी एक तरह की। भले सूर्य कुमार यादव कल जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका जो सारा जो पजल्स है वो सॉर्टेड था, उनको जितना भी था। जैसे कल अर्शदीप ने बोला कि लास्ट में बैटिंग करना है, तो वो भी बैटिंग करने चले गए। सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे रहे। तो भारतीय टीम का जो फोकस है वो क्रिकेटिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में है, जबकि पाकिस्तान टीम के जो पीसीबी का जो अब तक एक्शन रहा है, वो आपको लगता है कि ऑफ द फील्ड जितना है अट्रैक्शन है उसको ड्रॉ किया उन्होंने। अगर वो टीम हारती है आपको तो मुझे लगता है कि वो ना कोई मैसेजिंग ज़रूर करेगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। निखिल बाबा जी, ऐसा लगता है कि जैसे मैच जो हुआ वो हुआ, मैच के बाद असली ड्रामा शुरू हुआ था। देखिए, जो दिक्कतें थी वो भारतीय टीम की तरफ से नहीं थे। जो विमल भी अभी कह रहे थे, पाकिस्तान टीम हारने के बाद ये सब अटकने, ये सब चर्चा चल रही थी। फिर उनकी तरफ से वो कोई बयान आया था कि जी आप मैच रेफरी को हटाइए। हाँ। अरे भाई, क्यों हटाइए? वो आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक थी। जब आप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं तो कुछ नियम रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप अपने हिसाब से आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने वॉकआउट करना है तो उसका जुर्माना है, उसका दंड है, यू कैन गेट पेनलाइज फॉर इट। वो सारे चीज़ें मद्देनजर रख के आप ये फैसला लीजिए। वो नीचे एक रिएक्शन किया था।
अब अपनी गलतियां जो उन्होंने पहले की, मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये गलतियां होंगी। फेयर एंड स्क्वायर जो ध्यान रहेगा वो सिर्फ वो गेम की तरफ रहेगा, क्योंकि जैसे विमल भी कह रहे थे ना, वो कह रहे थे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए हाथ मिलाना है नहीं मिलाना। लेकिन अब तो दूसरी बारी है, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंप्लेंट आएगी, क्योंकि अब हाथ तो मिलेगा नहीं। अजहरुद्दीन जी, जब पता ही था पाकिस्तान को कि मैच खेलना ही है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों किया? नहीं, बिल्कुल, देखिए ड्रामा तो नहीं होना चाहिए था। जहां तक के बता दे, मेनली आपको क्रिकेट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि मैच होने के बाद ये ड्रामा हुआ। मैच में तो खाली शेक हैंड का ड्रामा हुआ था, बट भाई जो ड्रामा जो बाद में हुआ वो बहुत तो खतरनाक था। और क्योंकि जैसा निखिल ने कहा कि अगर वो चाहे वॉकआउट करते या नहीं खेलते तो मेरे ख्याल में उनको दंड देना पड़ता, उनको जो फाइन है वो भरना पड़ता, तो वो कभी भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता था उनको, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आगे चल के आप वो खेल नहीं सकेंगे। बट लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को ज्यादा यहाँ पे फोकस में लाना चाहिए, क्योंकि ये गेम हो रहा है, ये क्रिकेट की वजह से ही हम आज बोल रहे हैं और मैचेस हो रहे हैं, लोग भी देखने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ज्यादातर क्रिकेट पे फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बोरिया, आपको क्या लगता है कि जो आईसीसी ने मैसेज दिया है पाकिस्तान को नहीं हटा करके मैच रेफरी को, और फिर पाकिस्तान को आना पड़ा, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा पूरे पाकिस्तान की टीम पर? देखिए, हमारी टीम मैच पे फोकस्ड है, और अगर आप पाकिस्तान कैप्टन हो या प्लेयर्स हो, आपको एक बार बोला जा रहा है कि आप बस में चढ़ जाओ, आप मैच में जाओ, दोबारा बोला जा रहा है बस से उतर जाओ, होटल में वापस चले जाओ। आप पता ही नहीं है कि आप मैच खेलोगे या नहीं खेलोगे। अजहर एंड निखिल विल बी एबल टू टेल यू बेटर दैट व्हेन यू आर प्लेइंग, अगर आप ऐसे हाई प्रेशर गेम के पहले ऐसे करते हो, हम लोग सब फोकस के बारे में बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अभी तो ये सुनने में भी आया कि पाकिस्तान टीम के साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जोड़ दिया गया है टू केयर फॉर प्लेयर्स मेंटल हेल्थ। क्लियरली उनके क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं है। और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, माफी। किसने माफी मांगा? किससे मांगे? आपको पता है क्या? एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी शब्द का यूज किया है क्या? कहां आपको पता लगा? ये वो तो वीडियो म्यूटेड है। सो ये जो सारे चीज चारों तरफ चल रहा है, ये देखिए, दिस हैज टेकन द फोकस अवे फ्रॉम क्रिकेट। भारत क्रिकेट पे फोकस करके अपना मैच खेल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स बाकी सब कुछ पे फोकस कर रहा है। और अभी तो नाजम सेठी वर्सेस मोहसिन नकवी भी लड़ाई शुरू हो गया है। नाजम सेठी कह रहा है मोहसिन नकवी के वजह से, ईगो के वजह से पाकिस्तान 132 करोड़ लूज कर जाता अगर हम विड्रॉ कर लेते। सो ऐसे अगर माहौल बना हुआ है, तो उसमें अगर आप पाकिस्तान के खिलाड़ी हो, तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द गेम एट हैंड। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के एक रिपोर्ट और दर्शकों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तान टीम के कुछ ऑफिशियल्स का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर दिया, जिसमें पीसीबी दावा कर रहा है कि मैच रेफरी माफी मांग रहे हैं। आईसीसी ने इस वीडियो पर पीसीबी को आड़े हाथों लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैंडशेक विवाद के बीच एक म्यूटेड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को इस दावे के साथ साझा किया जा रहा है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अपनी गलती के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और उनके मैनेजर से माफी मांग ली है। हालांकि सूत्रों की माने तो पाइक्रॉफ्ट ने सिर्फ गलत फहमी के लिए माफी मांगी। पाइक्रॉफ्ट ने जोर देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ आयोजन स्थल के मैनेजर का एक मैसेज दिया था और किसी भी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने के लिए कहा था। यही वजह है कि पाइक्रॉफ्ट को प्रतियोगिता से हटाने की लगातार वो मांग कर रहे हैं। हालांकि आईसीसी पीसीबी की ये मांग खारिज कर चुकी है। इस वीडियो को पाकिस्तान की ओर से ऐसे पेश किया जा रहा है कि मैच रेफरी को पाकिस्तान की मांग के आगे झुकना पड़ गया। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह का वीडियो कैसे रिलीज किया जा सकता है। आईसीसी ने भी पीसीबी को इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।